2023 बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद हैं, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण चुग, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर बैठक में मौजूद है। यानी बहुत सारे विधायक, कई सांसद, केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर आने वाले चुनाव को लेकर एक रणनीति बनाने की तैयारी यहां पर केंद्रीय मंत्री। राजस्थान की सरकार हमेशा भ्रष्टाचार को छिपाने और दबाने का काम करती आई है, तो ऐसे मामले में निश्चित रूप से बड़ी एजेंसियों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। 4 वर्षों में भ्रष्टाचार, मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली ये भ्रष्टाचारी सरकार आई होगी जिससे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोई भी काम, चाहे गांव में पटवारी हो, चाहे कोई छोटा सा भी काम हो, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। और सारे मंत्रालय में जिस प्रकार से, चाहे पीएचडी विभाग हो, चाहे माइनिंग विभाग हो, चाहे यूडीएच हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, इतने बड़े स्कीम है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से कुछ लोगों के पास जा रहा है, ये निश्चित रूप से ये दिखाता है। और अभी ये जो एग्जाम्पल है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसका पूरे मेरे ख्याल से किसी सरकारी कार्यालय में इस प्रकार की बड़ी रकम मिलना, मुझे लगता है ये तो बहुत दिखाया, बहुत कम गया है, तो इसकी बहुत विस्तृत जांच होनी चाहिए। पहला विषय तो यह है जो लोगों के मन में संदेह पैदा करता है, इसकी चर्चा बहुत तेजी के साथ में चल रही है कि 4 बजे इस तरह का कैश बरामद होता है। रात को 11 बजे आकर के आनंद फानन में डीजी और चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। डीजी और चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और अधिकारी बात कर रहा होता है। जो विषय सीधा सीधा पैसे से जुड़ा है, जहां इलीगल, अनऑथराइज, अनआइडेंटिफाइड, अनक्लेम्ड मनी मिली हो, वहां न एंटी करप्शन ब्यूरो को बुलाया जाए, न इनकम टैक्स को बुलाया जाए, न वहां पर इतने बड़े जो है मात्रा में धन संपदा बरामद होने पर न वहां पर ईडी को इन्फॉर्म किया जाए। यह अपने आप में कई तरह के संदेह पैदा करते हैं और इस तरह की चर्चाएं भी चल रही है कि ये जितना डिस्क्लोज किया गया और जितना मिला है उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, ये बहुत ही ऐसी घटना है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो कैसे सकता है। सरकारी बिल्डिंग में, सचिवालय में इस तरह की चीज मिलना, सोना मिलना, ये सब कुछ मुझे लग रहा है जिस तरह से ये राज्य सरकार है, इनका जो ये भ्रष्टाचार का सारा जो स्वरूप है, ये अब सामने आ रहा है। यहाँ तक कि पब्लिक बिल्डिंग में भी इस तरह की राशि पाई गई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और ईडी से इसकी जांच होनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। और क्योंकि यहाँ की एजेंसीज तो पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली इसकी केंद्रीय एजेंसी से जांच होनी चाहिए। लगातार 4.5 साल से राजस्थान में सरकार भ्रष्टाचार के आकुंठ में डूबी हुई है। इन्हीं के उप मुख्यमंत्री साथ में रहे सचिन पायलट अभी अजमेर से लेकर जयपुर तक दौरा करके भ्रष्टाचार को और जिस प्रकार से परीक्षाओं में पेपर लीक हुई उसकी बात को रखा, नौजवानों की जो समस्याएं उनको भी रखने का काम किया। और आज मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि पहले तो मिनी मुख्यमंत्री एमएलए बने हुए थे और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए थे। आज स्वयं मुख्यमंत्री के जहाँ पर सचिवालय में बैठकर, जहाँ पर सभी अधिकारीगण बैठते हैं, दिशा निर्देश जारी होते हैं, योजनाएं बनती है, उसी दफ्तर में जो पास में लगा हुआ योजना आयोग का दफ्तर है और जिसके मुख्यमंत्री स्वयं मंत्री है, उसमें 2,31,49,000 का मिलना, 1 किलो सोने का मिलना, ये साबित करता है केवल मंत्री मुख्यमंत्री नहीं, सभी लोग जो उनके साथ में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे और हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स पर जिस तरह का जो निर्देश मिलता है वो काम ब्यूरोक्रेट्स को करना पड़ता है। और अब खबरें फटाफट।